यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे भिन्न पार्टी पार्टी, आप देखिए बाकी पार्टियां जिनका आपने नाम लिया उनका तो इतना दायरा है नहीं कि कौन प्रदेशाध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा, वो तय करें अलग अलग राज्यों में। ये बात तो कांग्रेस पर ही आकर ठहरती है। एक बार राजेंद्र मेघवाल साहब की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट, हाँ बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, आज संविधान दिवस है और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस संविधान की जो खूबी है उस खूबी को बरकरार रखने के लिए और जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 2014 के बाद से लगातार संवैधानिक मूल्यों और संविधान के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो संवैधानिक मूल्यों और संविधान के मतलब गिरावट की बात थी, उसमें उन्होंने रेखांकित किया था। उसके अलावा जिस तरीके से इस देश में कृषि कानून बने और 1 साल बाद में उन कानूनों को वापस लिया गया, जिस तरीके से संसद के अंदर संवैधानिक मान्यताओं गया, संसदीय लोकतंत्र का गला घोंटा गया और उसके बाद में इस देश के बड़े समुदाय मतलब जो हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए जिस तरीके से हत्या की गई संविधान की और लोकतंत्र की, उसको पूरे देश ने देखा। उसके अलावा श्रम कानून है और ऐसे तमाम चीजें देश के संघीय स्वरूप के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है संवैधानिक मूल्यों को, आज दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि जिस पार्टी ने संविधान को कभी मान्यता ही नहीं दी अपने मतलब संविधान लागू होने से लेके अब तक, वो आज संविधान की हितैषी बनने का ढोंग और पाखंड रच रही है। ये देश देख रहा है। कैसे मान्यता नहीं दी मतलब नहीं, उसने शुरुआत से ही देखेंगे आपने, इन्होंने संविधान को कभी भी मान्यता नहीं मानी और ये जो पार्टी है ये पार्टी हमेशा मनुस्मृति को सबसे सर्वोपरि मानती थी और इस संविधान को कभी भी इस देश का संविधान नहीं मानती थी। ये कहते थे कि विदेशों से लिया हुआ ये संविधान है। भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान आया क्या कभी इस तरह का? नहीं, ये बिल्कुल ये तय बात है। आप पूरा का पूरा देख लीजिए, ये कभी भी संविधान को नहीं माना। इस संविधान की लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमजोर करके आज संवैधानिक संस्थानों को जिस तरीके से कमजोर, लोकतंत्र को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, तो ये सारे के सारे बात तो आज इन लोगों के मुंह से संविधान और संविधान दिवस अगर मनाना चाहते हैं तो संविधान की जो मूल भावना है या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसके एक एक शब्द को वो पढ़े और उसको आत्मसात करें, उसको अंगीकार करें और उसके ऊपर चल के दिखाएं। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, संविधान दिवस मनाने से नहीं। 365 दिन संविधान को स्वीकार करें, उसकी लागू करें और लोकतंत्र जिस तरीके की संक्षेप में बोलिएगा। आशीष जी, आता हूं आपके पास वापस, बोलिए आशीष जी। देखिए शर्मा जी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अभी राजेंद्र जी ने खड़े किए हैं। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए जैन साहब, वो भी बताएंगे कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से, उसके पहले और उस इमरजेंसी के दौरान किस तरह से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज है उसकी वरिष्ठता को लांघते हुए 2 बार, एक बार तो एन रॉय को, एक बार एमएच बैग को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस बेसिकली करती क्या है कि ये उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि एक परिवार के बाहर किसी और का महिमा मंडन हो। इसीलिए वो बेसिकली जब भी ऐसा कोई आयोजन होता है जहां पे हम BR अम्बेडकर साहब या सरदार पटेल जी, जो कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रहे, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, उनका जब भी महिमा मंडन की बात होती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बहिष्कार करके ये चाहती है कि पूरा देश जो है वो केवल एक परिवार पर ही केंद्रित रहे, उन्हीं का महिमा मंडन हो। अच्छा, चलिए ठीक है। राजेंद्र मेघवाल साहब ने जो कहा उसमें इन्होंने 4-5 चीज़ें लिखी कहीं, उनमें से और बातों पर तो मैं अभी आपके पास आऊँगा मेघवाल साहब, लेकिन बार बार ये बात आती है AK जैन साहब, जो एक अपने अनप्रेसिडेंटेड घटना थी कि 4 जज आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संविधान के नज़रिए से, सरकार पर सवाल के नज़रिए से और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका कहीं उसमें गिरावट आ रही है, इसके नज़रिए से इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या कोई थी? देखिए 4 जजेज अपनी बात कहने के लिए आए, ये अनप्रेसिडेंट तो था। पर इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जजेज, क्योंकि जजेज पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अपने सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। उन जजेज ने संविधान का कोई अपमान नहीं किया था, संविधान के विरोध में कुछ नहीं कहा था, पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के विरोध में कुछ कहा था, जिसके लिए माना यह जाता है कि न्यायपालिका को अपनी बात सामने सड़क पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की गरिमा गिरती है। और एक न्यायपालिका जिसने इस देश की डेमोक्रेसी को संभालने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो निश्चित रूप से वो अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट था, पर वो गैर संवैधानिक नहीं था। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, 70 साल से ये देश का संविधान है जिसमें हम कहें तो जिसने सारे झटके झेले हैं और जिसने इस देश की जो
मुखी संस्कृति है जी। उस सबको संजो के रख रखा है और देश को डेमोक्रेसी को बचा के रख रखा है। अब अपने आसपास के देशों में भी देख सकते हैं जी। कि वहां पर क्या हुआ और किस तरह डेमोक्रेसी, जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे देश, वहां पर डेमोक्रेसी का किस तरह से अनून हुआ। सिर्फ एक इमरजेंसी को पीरियड को छोड़ दें, या जो आजकल हमारे जो सारे भाई ये कहते हैं कुछ लोग कि आजकल भी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो बात अलग है, परंतु फिर भी ये सही है कि चाहे कैसी इमरजेंसी थी, सत्ताधीशों को जनता के पास वोट लेने के लिए आना पड़ा और जनता ने उनको सबक सिखाया। यदि कोई एक परिवार चला रहा है या 10 परिवार चला रहे हैं, अल्टीमेटली हर 5 साल बाद ये जनता तय करती है कि हम किसको बिठाना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में संवैधानिक रूप से कोई भी परिवार संविधान से ऊपर आज तक न तो हुआ है, और जिस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि चाहकर भी इस देश को डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म नहीं कर सकता। हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो दी गई है, जिसको जो प्रोटेक्शन दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है, और हर 5वें साल बाद जो चुनाव में जाने की बाध्यता दी गई है, और जिसको अब जो इमरजेंसी के बाद अमेंडमेंट में फाइनल कर दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार का चेंज भी नहीं किया जा सकेगा, उससे हमारी डेमोक्रेसी इस संविधान की वजह से ही सुरक्षित है। बाकी तो ये राजनीति की बातें हैं कि हम संविधान के आड़ में एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करते हैं, परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा जेपी शर्मा साहब की ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के संविधान पर उंगलियां उठी गई। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब सबसे पहले तो संविधान सभा पे ही आपत्तियां उठाई थी कई लोगों ने कि ये संविधान सभा तो अंग्रेजों की बनाई हुई है, भारतीयता इसमें है ही नहीं। जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के अंदर समानता के और महिला अधिकारों की बात कर रहे थे, तो स्वामी करपात्री, जिनके 3 सांसद भी 1952 में जीत कर आए थे और जो अपने आप में बहुत बड़ा हिंदू चेहरा थे, हिंदू राजनीति का चेहरा था, उन्होंने उनको खुली चुनौती दी थी। और अंबेडकर ने जब उसको स्वीकार किया था तो उन्होंने उनसे बहस करने से मना कर दिया था कि एक साधु तुम्हारी आंखें बहस नहीं करेगा। उसके बाद जब संविधान आया तो ऑर्गेनाइजर जैसे मुखपत्र ने, जो एक बड़ा राष्ट्रवादी संगठन का मुखपत्र था, उन्होंने इस पे कहा था कि इस संविधान में तो हमने सिर्फ विदेशों से कुछ चीजें इकट्ठी करके ले जा रही है, भारतीय जीवन उद्देश्य और भारतीय भावनाओं का इसमें अभाव है। इसके अलावा वीर सावरकर जैसे लोग थे, उन्होंने भी कहा था कि इसमें भारतीयता की कमी है, यहाँ पर तो मनुस्मृति होनी चाहिए। तो इसलिए संविधान पर हमले हमेशा हुए हैं, और 70 साल बाद आज ये तय हो गया है कि यही संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है। आज न तो कोई मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहा है और न ही इसमें भारतीयता की कमी बता सकता है, क्योंकि 70 साल में साबित हुआ है कि ये संविधान भारत की मूल आत्मा। आपकी बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए मैं सवाल करूंगा अभी आपसे, लेकिन आशीष जी, आज कुल मिलाकर के सारी बात आकर ठहर गई, जैसा मैंने शुरू में कहा, परिवारवाद के ऊपर, और आपने भी अभी शुरुआत में सवाल उठाया। लेकिन सवाल मेरा वही है कि आपका कांग्रेस के अलावा बाकी सभी उन दलों के साथ गठबंधन में आपकी सरकारें रही हैं जिनके ऊपर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो उनमें फिर क्या खूबी है जो कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस पर ही आपके सवाल आकर ठहरते हैं। खुद ही स्वीकार कर रहा हूं ना कि जब मैंने बताया आपको कि बादल परिवार की पंजाब में बात की या ठाकरे परिवार की महाराष्ट्र में बात की, तो गठबंधन रहा है ना, हम थोड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें, राजनीतिक परिदृश्य को, देश को देखें, तो आपको केवल 2 पार्टियां ऐसी मिलेगी जिनका की एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि परिवारवाद से दूर है। एक तो हम है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी लेफ्ट पार्टीज हैं। अब लेफ्ट पार्टी हमारी विरोधी है, लेकिन जो उनकी खूबी वो बतानी पड़ेगी। जो हमारे सहयोगी अगर उनको खूबी नहीं है तो वो भी बतानी पड़ेगी, भाई इनमें ये कमियां हैं, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आंतरिक लोकतंत्र खत्म होता है। आप आज आनंद शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये भी G23 के सदस्य रहे थे। अब पता नहीं इनको कौन सी फटकार लगी है, क्या हुआ है, या इनको राज्यसभा में जाना है नहीं जाना है, वो एक राजनीतिक विषय है जिस कारण से उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और जहां तक आज की जो संविधान दिवस की बात है, बाकायदा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे लोकसभा में हो मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे लीडर ऑफ राज्यसभा में हो, दोनों को बाकायदा इसका इनविटेशन गया है कि आप आइए, डायस पे बैठिए। इसमें राजनीति वाला कोई विषय था ही नहीं। और हम हर साल मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से जो परंपरा प्रारंभ की है, मुझे लगता है ये परंपरा अब अनवरत जारी रहेगी। मतलब ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये देश का एक फंक्शन है कि आज हम बड़े गर्व के साथ, जैसा जैन साहब कर रहे थे, कि ये संविधान इतना ज्यादा रिच हो चुका है कि अब कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ बात कर रहा है, न बात कर सकता है। बिल्कुल। मेघवाल साहब,